वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर, सरगोधा, हाफिजाबाद, फालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में भी मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से कोयटा और चमन में मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। पेशावर, करक, लकी मरवत, लोअर दीर और जिला मोहम्मद में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा, जिसके तहत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में अल सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। बताइएगा। शहर लाहौर में इस वक्त बादलों के डेरे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है और सर्द ठंडी हवा चल रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। अलग सुबह से वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश हुई, इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है, मौसम सुहाना है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी, उधर पेशावर और गिरदनवा में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में चंद दिनों से मौसम गर्म होता जा रहा था, लेकिन अब जो है वो शहर और गिरदनवाह में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर का दर्जा हरारत इस वक्त कम से कम 16 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मज़ीद बारिश का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा और पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी भी होगी, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द रहेगा। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत गिरदनवा में मजीद बारिश भी जो है उनका इम्कान जाहिर किया गया है। जी, कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बताइएगा अदनान। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। सुबह से ही कराची शहर में हल्की और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 79% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े, 5 अरकान गैर हाजिर रहे। चीन, अमरीका, पनामा, पाकिस्तान, अल्जेरिया, कोरिया और रूस ने करारदाद के हक में वोट दिए। ताहम बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क और यूनान समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। मुतबादिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद अमन का रास्ता के हक में वोट दिया। ये करारदाद यूक्रेन के तनाज़े पर पाकिस्तान के वाज़े और मुस्तकिल मौक़िफ़ के मुताबिक है। जंग के नतीजे में इंसानी मसाइब और मुआशरे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। Pakistan has voted in favor of the US-sponsored resolution, The Path to Peace. This is in line with Pakistan's clear and consistent position on the conflict in Ukraine and our repeated calls for immediate cessation of hostilities and a negotiated settlement of this conflict. We therefore support this resolution's general call for pacific settlement of dispute and for bringing a swift end to this conflict in a manner that ensures lasting peace between Russia and Ukraine. This is a process that may be difficult and complicated, as with any such process. Mr. President, Pakistan would welcome all efforts and any initiative that could help the parties arrive at a pacific and sustainable settlement of this conflict through constructive
and inclusive diplomacy in full respect for the UN Charter, international law, and relevant multilateral agreements, and which is at the same time responsive to the legitimate national security interests of all sides. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी हममनसब सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अहम मुआहदा करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर $350 अरब खर्च किए हैं। ये बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी ना होती। इस जंग को ना रोका गया तो ये तीसरी जंग अजीम का बायस बन सकती है। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि हमारा मुश्तरका मकसद यूक्रेन में ठोस और देरपा अमन कायम करना है। हम ज़ाती दोस्त हैं और मिलकर काम करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस के पास यूक्रेन से ज़्यादा कीमती और नायाब मादनी वसाइल मौजूद हैं। मॉस्को में सहाफ़ी को इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, नायाब धातुओं के ज़खायर की मुश्तरका तलाश में अमेरिका के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपने बयान में रूस के साथ इक़्तिसादी तरक्की और लेन देन के बड़े मुआहदों की बात की थी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे। आज़रबाईजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मिलकर काम करें तो मुश्तरका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कायम की जा सकती है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हम आज़रबाईजान के विजन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवादर पोर्ट अहम किरदार अदा कर सकती है। ये गेम चेंजर होगा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव का कहना था कि पाकिस्तान के दिफाई सामान का मयार इंतहाई ज़बरदस्त है। बाकू में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। Wonderful one-on-one meeting today, delegation level meeting, and I am very happy to disclose this. If we really put our act together to have joint defense manufacturing facility shared between Pakistan and Azerbaijan, North-South corridor. For that, we had very good discussion today. We will be fully supporting your vision. Gwadar Port can play a very pivotal role. This will be a game changer. These projects cover infrastructure development areas, energy, mining, and maybe some other. Today, among the issues which we discussed, important part was devoted to cooperation in defense area. Azerbaijan already acquired defense industry equipment from Pakistan, and we are very satisfied with the quality of this equipment. We also discussed opportunities of joint manufacturing of defense industry. चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी इवेंट से छुट्टी हो गई। दोनों टीमें जुमेरात को रस्मी मैच खेलेंगी। कौमी टीम में सर्जरी ना हुई तो मोहसिन नकवी इस्तीफा देते हैं। अब भी सर्जरी ना हुई तो आइंदा इससे भी बुरा हाल होगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली की क्रिकेट के सबसे बड़े शो हरनमा पुरजोश में गुफ्तगू का टीवी पर फुटबॉल का प्रोग्राम करने वाले हसन चीमा कौमी टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं। कामरान अकमल ने कहा, सिलेक्शन कमेटी में नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हाल होगा। ग्रुप बंदी के चक्कर में कौमी टीम को खराब किया गया। सोनिया हुसैन बनी शो की मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। आज की मेहमान सोनिया खान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। अगर अब भी मुल्क की क्रिकेट के साथ सर्जरी नहीं हुई तो फिर चेयरमैन साहब को चाहिए अपनी सीट से रिजाइन कर दें। उन्होंने वादा करा था मैं क्रिकेट को सही करूंगा। बिला झिझक बोले जी सर्जरी बोला था अब होगी, अभी भी नहीं हुई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में यही हाल होता रहेगा, पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी नॉन क्रिकेटर हो तो आप कह रहे हैं कि कोई इवेंट जीत के लाएं। फातिहा पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही हाल है। आपने अपने ग्रुप बनाने के चक्करों में, पाकिस्तान की अपने फेवरेट्स लाने के चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट खराब की। आपने जो प्लेयर्स थे उनको बाहर निकाला इश्यूज बना के। संचीमा की जो बात हो रही है ना, टीवी पे फुटबॉल का प्रोग्राम करते थे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, इसलिए कि अभी 9 मार्च को फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी को। 16 मार्च से पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में सीरीज है। फिर फरवरी में 2026 का वर्ल्ड कप है T20 का। 2025 अक्टूबर में एशिया कप है। अगली फिल्म में मुझे हीरो लो और बस इस भाई को विलन। एक्टिंग डैश जबकि प्रोडक्शन डैश है। एक्टिंग इमोशनल ट्रॉमा है, प्रोडक्शन
बहुत मेहनत है कि सजा के रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण। ओके। न जाने रूह में कितने शिगाफ रखते हैं। देखा पाकिस्तान ये कहता था मेरा मन, sometimes you win, sometimes you learn। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दूसरी बारी। उमर साहब ने कहा साउथ अफ्रीका तो कामरान। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कीवीज ने 237 रन का हदफ 5 विकेट पर 23 गेंद पहले हासिल किया। 4 विकेटें उड़ाने वाले माइकल ब्रेसवेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी में शेड्यूल मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में रसाई के लिए फेवरेट बन जाएगी। प्रोटियाज ने पहले मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेजबानी भारत को एक आंख न भा रही। झूठे प्रोपेगेंडे और मनगढ़ंत खबरों से रंग में भंग डालने की भोंडी कोशिश जारी है। लाहौर में 16 रोजा हॉर्स एंड कैटल शो इख्तिताम पजीर हो गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हॉर्स एंड कैटल शो में 20 से ज्यादा बड़े इवेंट्स मुनक्किद हुए। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। लाहौर से उल्फत मुगल की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सरगोदा में मोना रिमाउंट डिपो का दौरा किया। सदर मुमलिकत को घोड़ों की अफजाइश और अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मोना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। मोना डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों के बारे में आगाह किया गया। बताया गया मोना डिपो तकरीबन 150 साल कदीम है। सदर मुमलिकत ने मोना डिपो में ज़ेर अफजाइश मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों का मुआयना किया। ईरान से तिजारती ताल्लुकात में तोसी इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक नया बाब। SIFC की मामलत के बायस मुल्क के कारोबारी माहौल में नुमाया बेहतरी, तिजारत की नई राहें हमवार। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और ईरान के तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की कारोबारी वीज़ा फीस में कमी और तिजारत के लिए सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ईरान के मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आला सतह मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मौसर कार्रवाई के नतीजे में 10 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 और 24 फरवरी की रात खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 खारजी मारे गए। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी मुमकिन खारजी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। DGRFA ने वीज़े की तेज़ और आसान तजदीद के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दिया। दुबई में DGRFA के हेडक्वार्टर्स में तकरीब हुई। डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर्स ने चौथी सालाना मीडिया मीटिंग के दौरान AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च किया, जिसकी बदौलत फैमिली रेजिडेंसी सर्विसेज फौरन और आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तकरीब में GDRFA के डायरेक्टर जनरल हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अलमरी, मुआविनीन, मीडिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। We launched today Salama service using artificial intelligence mechanism. Service allow the person to renewal his residency within 10 seconds. सलामा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले मोहम्मद आदिल ने बताया, It's really amazing. It's very simple, and within 20 seconds, I finished to renew my daughter. तकरीब के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टेट बैंक पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग में अहम पेशरफ्त के दरमियान खुले जहन के साथ क्रिप्टो करेंसी के मुमकिन तारुफ से रुजू करें। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बैंकिंग समिट से खिताब में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा कि मैंने उभरती हुई मार्केटों के तनाजुर में बात की है, जहां लोग AI और डिजिटल असासों को ज्यादा वसी पैमाने पर देखते हैं, और हमें भी खुले जहन के साथ क्रिप्टो करेंसी से रजू करना होगा। बेशतर उभरती हुई मार्केटें अपने तब्दीली के सफर पर हैं। In the context of emerging markets, where people are looking at AI and digital assets more broadly than how we are looking at here, regulation जो है वो सेंट्रल बैंक का मामला है,
लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इसको हमें ओपन माइंड के साथ देखना चाहिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत असासों की डीरेगुलेशन और निजकारी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मईशत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए बैंकों को मुकामी सरमायाकारों को सहूलत देनी होगी। जो एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है उसको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। इसीलिए हमने जो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs है उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं वो तो प्रॉफिटेबल है ना मेरे भाई, लेकिन अगर सारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चल सकता है तो हम उसको पब्लिक सेक्टर में क्यों करें। इसीलिए फिर मीडिया उसमें कैबिनेट ने उसको रेटिफाई किया और इंशाल्लाह हमने प्राइवेटाइजेशन की पाइपलाइन में डाल दी। चेयरमैन पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन ने कहा कि बैंक स्टेक होल्डर्स और डिपॉजिटर्स के ट्रस्टी होते हैं। बैंकिंग सेक्टर मुल्क में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के फार्मूले पर काम करता है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ग्रैंड स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जर्मन हॉकी लेजेंड स्टीफन ब्लोशर और पाकिस्तानी हॉकी के अजीम खिलाड़ी शहबाज अहमद सीनियर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दोनों लेजेंड्स ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में जदीद तरीन ग्रैंड स्पोर्ट्स एरिना का शानदार इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में स्टीफन ब्लोशर ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्पोर्ट्स विजन और जदीद तरीन सहूलियात को सराहते हुए कहा कि ये इकदाम पाकिस्तान को हॉकी में इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। शहबाज सीनियर ने भी उम्मीद जाहिर की कि ये एरिना नौजवान खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की तरबियत और मौक़े फराहम करेगा ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हीरोज उभर सकें। हैलोवीन पाकिस्तान 30 अप्रैल तक हर सेंसोडाइन पैक्ट की फरोख्त का एक हिस्सा स्माइल ट्रेन को अतिया करेगा, जो कटे होंठ और तालू से मुतासरा बच्चों के इलाज और मुफ्त सर्जरी में इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर कराची में दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में हैलोवीन पाकिस्तान के CEO फरहान हारून और मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मिर्जा शहाब अफजल बेग ने ख्यालात का इजहार किया। शुरा को बताया गया कि पाकिस्तान में हर साल 500 में से एक बच्चा कटे होंठ या तालू के साथ पैदा होता है, जिससे बच्चे की दूध पीने, सांस लेने और मुंह से आवाज़ निकालने की सलाहियत शदीद मुतासिर होती है। कारकर्दगी जानदार, क्रिकेट शानदार, पाकिस्तान वेटरन टीम ने कर दिया कमाल। श्रीलंकन टीम को फाइनल में शिकस्त देकर IMC वर्ल्ड कप जीत लिया। आसिफ हुमायूं के 109 और शेख इकबाल के धुआंधार 59 रन की बदौलत फतह समेटी। श्रीलंका के 233 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान वेटरन टीम ने 44 ओवर में हदफ हासिल कर लिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।